आज की बात उन दिनों की है जब मैं हाई स्कूल में उसके छात्रावास में रह करके पढ़ता था और उस छात्रावास में भोजन की जो व्यवस्था थी वह अत्यंत ही घटिया किस्म का था। दाल माड़ में से बनाया जाता था, चावल में कीड़ा रहता था, जब दाल देते थे तो मरा हुआ कीड़ा पानी में तैरता था। सब्जी भिंडी का बनता था तो भिंडी के पोर में पका हुआ कीड़ा मिलता था। मैं भोजन उस सब देख करके मैं भोजन नहीं कर पाता था, कोई भी आदमी नहीं कर पाता होगा, लेकिन जब पंगत में बैठे हुए सभी विद्यार्थियों को देखता था तो देखते थे कि बड़ी चाव से लोग खा रहा है। हमको आश्चर्य लगता था कि ये क्या मेरे ही थाल का ये सब आइटम है, बाकी लोगों के थाल में ऐसा नहीं है। बाद में उसमें छोटा थे, 8 क्लास में थे, हाई स्कूल हम लोग का 8 से शुरू होता था, 8, 9, 10, 11। तो छोटा थे तो फुसफुसा करके डर डर करके लोगों को कहते थे, अपने मित्रों से, सीनियर से, जो ऐसा कैसे खाना आप लोग खा लेते हैं। तो कहता था क्या करेगा, हॉस्टल में ऐसे ही होता है। पिताजी को हमने कहा तो कहा हॉस्टल का खाना सब दिन ऐसे ही रहता है, वो जो मेस चलाता है वो लाभ कमाने के लिए घटिया किस्म का सामान लाता है, सबसे रद्दी किस्म का चावल लाएगा, सबसे रद्दी किस्म का सब्जी लाएगा, पानी भरने के एवज में वहाँ मार जो चावल पर डाला उसी की दाल बना दिया। तो ये हर समय श्रम का बचत, और उससे बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ता होगा ये आकलन करने वाला कोई नहीं है। और ये जो खाना हमारे दिमाग में आया कि जो हॉस्टल के सुपरिंटेंडेंट हैं क्या वह भी यही खाना खाते हैं, तो पता लगा कि नहीं, उनके लिए अलग से दाल बनता है, अलग से चावल बनता है, अलग से सब्जी बनता है। मैं नहीं रह पाता था, मैं जबरदस्ती मैस में घुस करके वो खाना हम ले लेते थे और खाते थे। कई बार हम मार खाए, उसके लिए खूब मार खाए। पिताजी जब पीठ में दाग देखे घर आए तो माँ बोली पीठ में कौन चीज़ का दाग है, तुम कह नहीं कुछ नहीं ना, लगता है कोई मारा है। तो हम नहीं बताए, वास्तविक कारण हम नहीं बताए, लेकिन भीतर ही भीतर हम आक्रोशित रहे। जब हम क्लास 10 में आए तो उस सिस्टम को हम बदल दिए स्ट्रगल करके। आप कहेंगे आप पढ़ नहीं रहे थे क्या, पढ़ भी रहे थे, लेकिन ये भी हमको पैरेलल में देखना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमारे पेट से रिलेटेड था। हम कैसे खाते, कैसे जीते। और तब मैथ्स का एक टीम बना दिया स्टूडेंट्स का, और वो टीम का जो एक लीडर होता था, वो मैंने मॉनिटर होता था, वो मैथ्स का खाना वो बनाता था। इसके बाद खाने की स्थिति सुधर गई। तो ये प्रसंग सुनाने का मतलब वह बच्चे की घटना थी, और उसमें से जितने लोग हैं, बहुत लोग स्पीकर बने, बहुत लोग कैप्टन बने, बहुत लोग डॉक्टर बने, बहुत लोग इंजीनियर बने, लेकिन उन सारी परिस्थितियों को बर्दाश्त करके, ये जो बर्दाश्त करने का जो कल्चर हमारे समाज में डाला जाता है, सारी अव्यवस्था का कारण वही है। माँ सिखाती है बर्दाश्त करो बेटा, आगे ज़िंदगी ठीक हो जाएगा तो सब सुधर जाएगा। बर्दाश्त करो, पिताजी भी कहते थे बर्दाश्त करो, वो करने नहीं गया है, ज़िंदगी बनाने के लिए गया है, ज़िंदगी बना लो, ये सब चीज़ खत्म हो जाएगा, बाद में खूब खाना खूब पीना, ऐसा समझाते थे। और वह स्थिति जब बड़ा हुए तब समाज में सभी लोगों में यही स्थिति देखते हैं। यही चिंतन की धारा है, संतोषम परम सुखम। जो हवा मिलता है वो हवा श्वास में ले लो बेटा, जिंदगी सुधर जाएगा है ना। जो दवाई मिलता है बेटा वही दवाई खा लो, किडनी फेल हो जाएगा तो हो जाएगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म स्वर्ग में जाकर के जरूर सुख करेगा। ये जो आज के दुख को हम उसको शिफ्ट कर देते हैं भविष्य पर, और ये सिखाया जाता है, पृथ्वी से लेकर के स्वर्ग तक की कल्पना लोगों ने कराया, ताकि पृथ्वी पर के कष्टों की कोई चर्चा न करे, उस चर्चा के अगेंस्ट में कोई एक विधायक स्टेप उठाने का प्रयास न करे, और इसके चलते लोगों ने उस ढंग का कल्पना किया। अगर हम ये बात कहते हैं तो लोग चिढ़ जाते हैं, कहते हैं कि आप नास्तिक हैं।
एकदम नास्तिक नहीं है, लेकिन ये अन्याय, ये अत्याचार, ये स्वास्थ्य के प्रतिकूल वातावरण, ये मानसिकता के विपरीत वातावरण, ये विभिन्न तरह का जो मारना, काटना, ठगना, बेईमानी करना, इन सब चीज़ों को हम आस्तिकता के तौर पर नहीं लेते हैं। किसी भी कीमत पर इसको सहना हम आस्तिकता नहीं मानते हैं। ईश्वर की पूजा करना, ईश्वर की आराधना करना, अपनी चेतना को विकसित करना, वह एक बहुत अलग डायमेंशन का चीज़ है, और वह भी शरीर के माध्यम से होता है। ये रोज ये बात हम कहते हैं, शरीर का अगर समुचित विकास नहीं होता है तो आपका मन का समुचित विकास हो ही नहीं सकता है। मन का समुचित विकास नहीं होता तो आपकी चेतना किसी भी कीमत पर ईश्वरत्व को प्राप्त नहीं कर सकती है। ऐसा असंभव है, क्योंकि जितने लोग ईश्वर बने, लोगों आंख में दिखाई नहीं पड़ता है कि कृष्ण भगवान राजा थे, रामचंद्र जी राजा थे, महात्मा बुद्ध राजा के पुत्र थे, महावीर राजा के पुत्र थे। ये उन लोगों का शरीर, उन लोगों का चिंतन, उन लोगों का शकल आप देख करके कहेंगे कि वैसा शरीर आज कितने आदमी के पास है, और इसलिए उस ढंग का आदमी कोई पैदा नहीं हो पाता है, और सारी समस्याओं को के विरुद्ध में कोई खड़ा नहीं हो पाता है। वो फिजिकल, वो भोजन, वो हवा, वो पानी, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। उसको आप देखें और इन सारी समस्याओं का समाधान करने का हमने प्रयास किया है, और जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटें और जुटकर इस कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।